तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का पीईटी और पीएसटी डेट आ चुका है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ में होगा। तो वैसा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा भी आरपीएफ कांस्टेबल में नाम आया है और मैं भी एग्ज़ाम पास हूँ, तो मेरा भी फिजिकल होगा। तो अगर फिजिकल देखा जाए तो 13 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगा। तो फिजिकल में अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि इसका फिजिकल काफ़ी हार्ड होता है। और अगर मेरा देखा जाए तो मैंने फिजिकल का तैयारी मतलब करता था, पहले करता था, तो बीच में मैंने लगभग 20 दिन 25 दिन छोड़ दिया था अभी। तो कल जब अचानक से डेट आई तो मैंने देखा, तो मेरा मतलब जब तैयारी अभी कर रहा था 20-25 दिन पहले, तो 1600 मीटर का टाइमिंग वही 5:50 के समथिंग था। तो अब फिर से मतलब मैं आज से रनिंग करने जा रहा हूँ। तो अब यही है कि दोस्तों, अगर दोनों टाइम रनिंग करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, नहीं तो आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल बहुत ही हार्ड होता है, आप तो जानते ही हैं। 5:45 में दौड़ मारना मतलब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आर्मी का भी आप तो देखते हैं कि 5:45 मांगता है। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप ये दोनों भी इंक्लूड है, तो इसलिए इसको आर्मी से भी हार्ड फिजिकल माना जाएगा। तो अगर लॉन्ग जंप देखें तो वो भी 14 फीट है। तो अगर मैं उस समय मतलब लॉन्ग जंप भी करता था तो वही 13.5 13 के करीब जाता था, 13 फीट के करीब। तो 14 मैं भी मतलब कभी कभार चला जाता था। तो उसके बाद से वो देखें क्या बोलते हैं हाई जंप, तो उसका 4 फीट है। 4 फीट तो मतलब इजी हो जाता है, हाई जंप में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हाँ लॉन्ग जंप में थोड़ा दिक्कत करना मतलब होता है। तो इसीलिए आपको, अगर जिसका भी अगर आरपीएफ कांस्टेबल में फिजिकल में नाम आया है, वो अभी दोनों टाइम अब रनिंग स्टार्ट कर दे थोड़ा थोड़ा। और सबसे बढ़िया रनिंग का मतलब जो भी अगर 6 मिनट से कम में मारता है, जैसे कि 10 सेकेंड 15 सेकेंड जिसका अधिक लग रहा है या बॉर्डर पे है वो जो 5:45 के, तो वो अपना 400 मीटर का शूट डेली मारे, 2 3 4 मतलब डेली शूट मारे सुबह शाम। तब उसका टाइमिंग आराम से आप लोग देखेंगे कि 10-15 सेकेंड कम हो जाएगा। उसके बाद से अगर मेरी बात किया जाए तो मैं तो सब अभी आज सुबह गया था दौड़ने, तो आज तो मतलब 2-4 दिन पहले लॉन्ग दूरी करूँगा, जैसे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। और शाम को थोड़ा शॉर्ट रनिंग करूँगा, जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे। और लॉन्ग जंप हाई जंप है उसकी भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर वो देखा जाए सेंटर देखा जाए तो मेरा तो मतलब गोरखपुर के नियर मतलब है मेरा डिस्ट्रिक्ट, तो मेरा तो गोरखपुर पड़ेगा। बाकी लखनऊ और जिसका पश्चिम बंगाल और ये क्या बोलते हैं तेलंगाना, ये 4 सेंटर हैं। तो ऐसे ही है दोस्तों। तो अब देखिए एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड हमारा 14 दिन पहले मतलब कि 13 नवंबर से स्टार्ट है, तो आपको 31 अक्टूबर 30 31 अक्टूबर को, जिसका 13 या 14 को होगा, वो आ जाएगा एडमिट कार्ड। तो अगर उसमें अगर देखा जाए कि यूआर या ईडब्ल्यूएस, तो सबसे पहले तो अगर फिजिकल देखा जाए तो यूआर से स्टार्ट होता है, मतलब अनडिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, उसके बाद फीमेल, उसके बाद एक्स सर्विसमैन, ऐसे सबका होता है फिजिकल। तो मतलब अगर यूआर और ईडब्ल्यूएस में है उसका पहले ही फिजिकल होगा। तो इसीलिए आप लोग तैयार रहें, जैसे 13 14 15 तारीख में हो सकता है। मैं भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, तो मेरा भी पहले ही पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा वो है कि हाँ टाइम ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद से अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अगर देखा जाए तो मतलब आरपीएफ एसआई की देखें तो आरपीएफ एसआई का तो फिजिकल बहुत आसान था आरपीएफ कांस्टेबल के मुकाबले, जिसमें 6.5 मिनट में दौड़ था और 12 फीट वो था लॉन्ग जंप और 3.9 था वो क्या बोलते हैं हाई जंप। तो उसमें अभी अगर परसेंटेज में जैसे देखा जाए तो मतलब सबका 2 से 3%, जैसे उसको 120 को 100% किया गया था, तो उसमें से सबका मतलब 2 से 3% यही बढ़ा है मतलब। अगर फिर इसमें अगर कांस्टेबल में देखा जाए तो अगर हम लोग का जैसे कि ईडब्ल्यूएस का अगर वैसे देखा जाए नंबर के हिसाब से तो 86.3 गया है कटा। और अगर उसका देखा जाए जनरल का देखा जाए तो 91 पॉइंट कुछ है। अगर वो परसेंटेज में देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस का अगर मान लीजिए कि 71 पॉइंट कुछ बन रहा है,
तो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो जनरल का और ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, मतलब सबका, मतलब अगर एक एवरेज माना जाए तो 1% यही बढ़ सकता है अधिक, मतलब 1% के आसपास रहेगा। 1% या पॉइंट में ½ % यही, मतलब 100 में। तो अगर देखा जाए 1%, 120 का तो 1.2 होता है। अगर मेरी बात करें तो मेरी एकदम करेक्ट 1.2 नंबर, हाँ करेक्ट 1.2 नंबर मेरा अधिक है फिजिकल के कट ऑफ से। तो वैसे अगर देखा जाए कि अगर 1% मेरा बढ़ता है 100 में से, तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर जो भी सोच रहा है कि मतलब मेरा नंबर कम है, पॉइंट में अधिक है, तो वो भी तैयारी करे। क्योंकि बहुत बच्चे जैसे वो हैं यूपी पुलिस में चले गए हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं आरपीएफ एसआई में चले गए हैं, तो वो कोई फिजिकल नहीं देगा। और बहुत लोग ऐसे हैं जिसका पॉइंट में अधिक है नंबर, तो वो सोच रहे हैं कि मेरा मतलब क्या बोलते हैं फाइनल होगा नहीं। लेकिन फाइनल मतलब एकदम चांस है दोस्तों कि मतलब 1% भी जिसका अधिक है उसका फाइनल होने का चांस है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल बहुत हार्ड होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग तैयारी करें। कहीं अगर अच्छे मतलब हो ही गया तो क्या ही दिक्कत है दोस्तों, फिजिकल करते रहिए अपना दोनों टाइम, क्या 20 दिन की तो बात है। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।